फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द एम्परर कार्ड। इसका एलिमेंट है फायर, इसका ज़ोडिएक साइन है एरीज। यस नो की रीडिंग में ये यस का कार्ड है। नंबर फोर का कार्ड है। नंबर 4 जो स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एम्परर है ये बैठा है, ये थ्रोन के ऊपर बैठा है, ये पत्थर का है। ये रिप्रेजेंट करता है कि इन्होंने बहुत मेहनत करी है और बहुत मेहनत करने के बाद में ये पोजीशन पर ये बैठे हैं। इनके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इन्होंने पास में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं। ये यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पर्सन थोड़ा सा पत्थर दिल हो सकता है। ये अपने इमोशंस को छुपा सकता है क्योंकि इसे पास्ट में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं जिससे ये थोड़ा सा पत्थर दिल हो गया है, हम ऐसे कह सकते हैं। अब ये जो थ्रोन जो है ना, ये यहाँ पर ग्रे कलर दिखाया गया है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सभी को एक नज़र से देखता है, इसके लिए हर कोई एक बराबर है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके राइट हैंड में जो है ना वो एक आर्क है। ये इजिप्ट का आर्क है, ये सिंबल ऑफ लाइफ इसको कहते हैं। ये आर्क जो है इसको सिंबल ऑफ लाइफ कहते हैं। अब इनके दूसरे हाथ में जो है ना वो गोल्डन ग्लोब है। ये रिप्रेजेंट करता है पावर एंड डोमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इनके क्राउन को देखें तो इनका क्राउन रिप्रेजेंट करता है मटेरियल सक्सेस एंड अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इनके थ्रोन के ऊपर चारों तरफ ये शिप के सिंबल्स है। जो इनका हेड जो बना हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है ज़ोडिएक साइन एरीज को। ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, डिटर्मिनेशन है, साथ ही साथ इसके अंदर एंगर इश्यूज़ भी है। ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखो इसके जो यहाँ साइड पे ना वाटर है, ये हिडन है, पानी दिखाया गया है, ये दिख नहीं रहा है। हिडन मीन्स बहुत कम दिख रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। ओके, अब पीछे देखो पहाड़ है। ये पहाड़ रिप्रेजेंट करता है कि इन्होंने पास में बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया है। और ये भी रिप्रेजेंट करता है इनकी बाउंड्री को। ये जो बाउंड्री है ये अपनी टेरिटरी में किसी को आने नहीं देते। इन्होंने अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है और ये स्ट्रगल को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ हम देखें तो ये रेड कलर जो है, इन्होंने रेड कलर के कपड़े पहने हैं। ये रेड कलर जो है ये एंगर, पावर, ये चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर है वो पैशन को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पूरा रेड कलर है, ये रेड कलर ये रिप्रेजेंट करता है कि इनको पावर की बहुत भूख है। इनको हासिल करने की, कोई भी चीज़ हासिल करने की बहुत भूख है और इनके अंदर एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ये रिप्रेजेंट करता है। अब इनका ये जो वाइट बियर्ड है, सफ़ेद दाढ़ी, ये रिप्रेजेंट करता है इनके विजडम, इनके एक्सपीरियंस और इनके मैच्योर एज को रिप्रेजेंट करता है। अब इनके कपड़ों के नीचे ये जो आर्मर है, ये आर्मर रिप्रेजेंट करता है कि ये हमेशा रेडी रहते हैं कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आए उसको टैकल करने के लिए। ये किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं और हमेशा रेडी रहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पर ये कार्ड के सिंबोलिज्म को जाना है। अब हम समझेंगे कि ये कार्ड का ओवरऑल मीनिंग क्या है। देखो, अभी ये कार्ड का ना जनरल इंटरप्रिटेशन हम करें तो सबसे पहले ये कार्ड फादर ऑफ ऑल द कार्ड बोलते हैं। जैसे हमारे फादर होते हैं, आप उनको ही समझ लो। पापा कैसे होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, घर के सारे डिसीजन लेते हैं, लीडर होते हैं। तो आप ये कार्ड से उनको कंपेयर करके उनका मीनिंग अच्छे से अपने क्लाइंट को समझा सकते हो। अब देखो, जब भी ये कार्ड ना आएगा
तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अभी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे, हर काम को सोच समझ के करोगे, लॉजिकली प्रैक्टिकली होकर करोगे। आप डिसीज़न में नहीं, आप डिसिप्लिन में रहोगे, सॉरी, आप डिसिप्लिन में रहोगे। आपके पास अभी पावर रहेगा, मनी रहेगा, फिर आपको, हाँ, आपके पास पावर मनी रहेगा, आपको सब पूछेंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको सब रिस्पेक्ट करेंगे। अभी आप भी सबको, आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे और आप भी लोगों को रिस्पेक्ट देंगे। और इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करोगे। आपके आसपास के लोग भी आपको सिक्योर फील करवाएंगे और आप भी सिक्योर फील करोगे। फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि अभी आप जो भी सोचोगे ना, वो आप एक्शन में ले पाओगे, आप कर पाओगे। ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि एक्शन में तुरंत आएंगे आप, ओके, ऐसे आप बोल सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाओगे, आप अपने आसपास। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो पर्सन है ना, ये जो कार्ड जो है, इसमें पावर है, अथॉरिटी है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी है, ओके, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, तो ये थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं। ये अपने आसपास के लोगों को भी डोमिनेट कर सकते हैं। हाँ, फिर यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपने घर में और कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में ना, आप अपने इमोशंस को नहीं दिखाओगे। मतलब आपके घर वालों को या आपके आसपास के लोगों को ना, आप अपने इमोशंस को नहीं दिखाओगे। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर रहोगे। जैसे ये कार्ड लीडरशिप, अथॉरिटी, पावर, स्टेटस को भी रिप्रेजेंट करता है। आप जहाँ भी रहोगे, घर में रहोगे या फिर करियर में, जहाँ भी आप रहोगे, आप वहाँ अच्छा लीडरशिप क्वालिटी निभाओगे, आप लोगों को गाइड करोगे, ओके। तो आप ऐसे कह सकते हैं। आप आपके आसपास आपके पास ना पावर रहेगा, क्योंकि अभी आपके पास जो पावर है वो आपको इतना आसानी से नहीं मिला है। आपने बहुत मेहनत किया है और बहुत मेहनत करने के बाद में आपको ये पावर मिला है, आप ऐसे कह सकते हैं। आपके पास अथॉरिटी है, स्टेटस है, लोग आपके पास आकर आपको पूछेंगे, आप भी उनको एडवाइस करोगे, सबको एक नज़र से देखोगे। मतलब आपको ना सब जगह सक्सेस मिलेगा। आपसे जो बड़े रहेंगे, मतलब आपसे एज में बड़े या फिर एक्सपीरियंस में बड़े रहेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। या फिर अगर आप कभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो और इस टाइम पीरियड पर ये कार्ड आ जाए, तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि आपसे जो भी बड़े हैं एक्सपीरियंस में या एज में बड़े हैं, उनसे जाकर आप गाइडेंस लो, आपको राइट गाइड करेंगे वो। एक और बात देखो, यहाँ पर ये है कि ये कार्ड जब भी आएगा ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके पास एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आएगा, जिससे आप करियर को और ज़्यादा स्टेबल, आपका करियर ना और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और आप और ज़्यादा सिक्योर फील करोगे, ऐसा आप कह सकते हैं, ओके। अब देखो, ये कार्ड ना हेल्थ की रीडिंग में आए तो हम कैसे इसको बोलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये कह सकते हो अपने क्लाइंट को कि अभी आप ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को ना आप रेस्ट नहीं दे रहे हो। अभी ये सब मत करो। अगर कोई बीमार है तो उनको लॉजिकली सोचने के लिए नहीं, उनको बोलना है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हो, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है। हाँ, तो फिर आपको उनको ये इस तरीके से कहना है कि आप लॉजिकली सोचो कि कैसे ठीक हो सकते हो। मतलब ऐसे बोले तो कि हाँ, आपको ये लोग ना बड़े लॉजिकल होते हैं, तो ये लॉजिक अपना ना कभी कभी रॉन्ग डायरेक्शन में लगाते हैं।
तो उनको ऐसे बोलो कि तुम राइट डायरेक्शन में अपना लॉजिक लगाओ कि तुम कैसे ठीक हो सकते हो। जैसे कोई बाबा के पास नहीं जाना है, कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाओ या फिर कोई अच्छा हीलर के पास जाओ, मतलब लॉजिकली और प्रैक्टिकली होकर सोचो तो आपको रास्ता मिलेगा। आप अपने पास एक्सपीरियंस देखो, सोचो कि आपने आप इनको आपको अपने क्लाइंट को ये बोलना है कि आपके पास एक्सपीरियंस को देख के ना आपको काम करना है। उस हिसाब से आपकी हेल्थ को कैसे रिकवर हो सकती है वो आपको सोचना है। ओके, तो ये आप अपने हेल्थ के लिए ये कार्ड आता है, तो आप उनको ऐसे कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा लॉजिकली मैच्योर होकर सोचो और अपनी हेल्थ पर इतना हार्श, अपनी बॉडी पर इतना हार्श मत हो जाओ। अब देखो ये कार्ड ना स्पिरिचुअलिटी में आएगा, तो हम इसको कैसे इसको रीड करेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी में जब ये कार्ड आएगा ना, तो हम इस फर्स्ट पॉइंट पहले तो ये कहेंगे कि अभी आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल मटेरियल चीज़ों में फोकस कर रहे हो, स्पिरिचुअल लाइन को भुला रहे हो, कहीं ना कहीं आपका ध्यान पैसा कमाने में ज़्यादा है, भगवान की तरफ नहीं है। तो यहाँ एक चीज़ देखो कि आप दोनों ही रेलम में बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना है। तो आप ऐसे कह सकते हैं। जिसके लिए भी ये कार्ड आएगा ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हर चीज़ को लॉजिकली नहीं सोचना है। जैसे बोलते हैं ना कि जहाँ लॉजिकली सोचे है वहाँ मैजिक ख़त्म हो जाता है। तो यही बात अगर आपको ऐसा देखो, यहाँ पर जो बात है ना वो बहुत सीधी है कि स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड आया तो उस पर्सन को ये कहना है कि ये आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो। तो भगवान की बात जब आती है ना, तो वहाँ लॉजिक नहीं लगता है। अगर आप लॉजिकली ही हर बात को सोचेंगे तो आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और मैजिक नहीं होगा आपका। मतलब कैसा होता है कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे से हो रहा है, मैं हूँ तो ही होगा, मैं नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये मैं जो है ना वो आपको नहीं करना है। जब ये चीज़ को ड्रॉप करेंगे, आप सरेंडर करना है। जब आप सरेंडर करेंगे ना, तो ही आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ कर पाएंगे, आप अलाइन हो पाएंगे। तो आपको ये उनको कहना है। फिर यहाँ पर देखो, मनी, करियर एंड बिजनेस में आए तो हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में आप थोड़े बहुत खर्चीले हो सकते हैं। पैसा खर्चीले हो सकते हैं, मतलब आप अपने ऊपर या अपने घर वालों पर आप पैसा खर्च करोगे। ये खर्च करना अच्छी बात है, बट यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर ये मेंशन की जा सकती है, उनको कहा जा सकता है कि सब चीज़ें बहुत अच्छी है, आपकी करियर में ग्रोथ है, सक्सेस है, सब कुछ है, आप मैच्योर है, बहुत है, आपके इमोशंस भी बट पैसे के मामले के अंदर आपको अभी ये टाइम ये दिखा रहा है कि आप खर्चा कर सकते हैं, आप खर्चा कर सकते हैं। तो है कि आपको थोड़ा सा बचत करने के लिए यहाँ पर उनको कहना है कि थोड़ा पैसा बचा के रखना। ओके, तो मतलब खर्चे के अंदर कंट्रोल करने के बारे में उनको कहना है। अब देखो उनका क्या सिनारियो है, वो अभी इस टाइम पीरियड पर उनका क्या चल रहा है, वो हमें यहाँ पर उनको कहना है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जैसे ये कार्ड ना हमें सिक्योर फील करवाता है, हमारी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी लाता है, फिर हमें गाइडेंस देता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये कार्ड में है। तो मनी, करियर, बिजनेस के अंदर भी ये ग्रोथ लेकर आता है, अपॉर्चुनिटी लेकर आता है हर एक एरिया में। ओके, तो और देखो यहाँ पर अगर कोई चीज़ मेरे से छूट भी गई है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम लेंगे, तो लव रिलेशनशिप में जब ये कार्ड आएगा तो हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी आप जो रिलेशन में हो तो आप एक दूसरे को सिक्योर फील करवाओगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करवाओगे, बहुत प्यार रहेगा, लेकिन आप ना एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, जैसे कुछ लोग जता नहीं पाते हैं, तो वैसे यहाँ पर रहेगा। ओके, तो जैसे किसी भी पर्सन के बारे में समझो ये रीडिंग करवा रहे हैं कि ये पर्सन कैसा है, क्या ये मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं हाँ प्यार तो बहुत है, लव केयर सब है,
बट इनके अंदर एक्सप्रेस करने की ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हाँ, उनका जो प्यार है, वो जो टेक केयर करते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा आप उनको कह सकते हैं। फिर आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करोगे, समझोगे, एक दूसरे को गाइड करोगे। फिर सिंगल की रीडिंग में अगर ये कार्ड आए तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अभी आप अपने करियर के ऊपर फोकस करें और आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, हम ऐसे कह सकते हैं। अब देखो, हम उनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होगा, स्ट्रक्चर होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला होगा। ये पर्सन के साथ आप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, रिलेशन में लड़ाई हो रही है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी जो लड़ाई है वो बहुत जल्दी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, मैच्योरिटी है, तो आपका रिलेशन सुधर जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो, ये कार्ड ना सिंगल को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर सिंगल ऐसा पूछे कि मेरी लाइफ में कैसा पार्टनर आ सकता है, तो हम उनको ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो पार्टनर आएगा वो आपसे एज में बड़ा होगा। एज में बड़ा मतलब देखो, लड़की है तो लड़का ऑलरेडी बड़ा ही होगा, बट एज डिफरेंस होगा, या फिर लड़की बड़ी हो सकती है, ऐसे आप उनको बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि ये पर्सन ना पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, ये आपको लव टेक केयर बहुत करेगा, सब करेगा, बट ये अपने प्यार को जता नहीं पाएगा। आप उनको ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो, जब भी ये कार्ड ना रिवर्स आएगा तो हम उनको कैसे रीड करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टबन फील करोगे। फिर आप अगर रिलेशन में ऑलरेडी हो तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ सकते हैं। आपके अंदर ईगो बहुत आ जाएगा, आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, फिर आप कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं रहोगे, फिर आप एक्शन में नहीं आ पाओगे। कुछ भी अगर हो रहा है तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे, डिसीज़न नहीं ले पाओगे, आप ऐसे कह सकते। मतलब जो हमने अपराइट कार्ड के अंदर समझा वो सारी चीज़ें रिवर्स हो सकती है जब ये रिवर्स में आता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस कार्ड के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।